सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन, सभी भाई बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने माता जी के 2 संस्मरण सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक में बताया गया है कि कैसे डिलीवरी के टाइम माता जी एक महिला थी, उनकी सेवा करने के लिए आते हैं, और दूसरे संस्मरण में एक भैया बताते हैं कि कैसे वो ऑपरेशन थिएटर में थे, उनकी हृदय गति बिल्कुल रुक जाती है, हार्ट अटैक हुआ था उन्हें, और डॉक्टर भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि बिल्कुल ही मतलब हृदय ने धड़कना बंद कर दिया था। फिर कैसे माता जी आके उनके प्राणों की रक्षा करती हैं। तो चलिए सुनते हैं। पहला संस्मरण है, माता जी ने सेवा की। न केवल गुरुजी बल्कि माता जी भी कम शक्ति संपन्न नहीं थीं। स्वयं गुरुदेव के शब्दों में, माता जी भगवान के वरदान की तरह हमारे जीवन में आईं। उनके बगैर मिशन के उदय और विस्तार की कल्पना करना तक कठिन था। लोगों ने अपनी स्थूल आँखों से उन्हें गुरुजी की सहधर्मिणी ही समझा, परंतु जिनने उनके अनुदान पाए हैं वे ही उस भगवत सत्ता को जान पाए। माता जी के विषय में भी ऐसे अनेकों प्रसंग मिलते हैं जब उन्होंने सूक्ष्म शरीर से परिजनों की सहायता की। ऐसा ही एक संस्मरण है ये। पाथाखेड़ा बैतूल के एक कार्यकर्ता की एक मासीय सत्र हेतु शांति कुंज आने की तीव्र उत्कंठा थी। उन्होंने शांति कुंज पत्र लिखा, अनुमति पत्र भी आ गया, लेकिन फिर ये असमंजस पैदा हुआ कि पत्नी की प्रसूति का समय इसी बीच आ सकता है, तो जाऊं कि ना जाऊं। इससे पहले भी वह एक बार किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, सो इस अवसर को वह चूकना नहीं चाहते थे। उनकी पत्नी शांति कुंज के विषय में कुछ विशेष नहीं जानती थी। फिर भी पत्नी ने पति की तीव्र उत्कंठा देखी तो कहा, आप चिंता ना करें, यहाँ आसपास के कोई भी परिजन आ जाएंगे और मदद करेंगे, आप भले ही जा सकते हैं। शांतिकुंज जाने की उनकी उत्कंठा बड़ी प्रबल थी, सो पत्नी को उसी अवस्था में छोड़कर वे चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद एक वृद्ध माताजी उनके घर में आईं और उस महिला से बोली, बेटी, मुझे तुम्हारे पति ने तुम्हारी देखभाल के लिए कहा था, सो मैं आ गई हूँ। तुम बिल्कुल चिंता ना करना, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगी। थोड़े ही दिन में एक संतान पैदा हुई। उन माताजी ने जच्चा और बच्चा दोनों की पूरी देखभाल की, रात दिन उनके पास रहीं। जब 1 माह होने को आया, उनके पति शांतिकुंज से वापस आने वाले थे, तो वह माताजी उन्हें बोली, बेटी, अब तो तुम स्वस्थ हो चली हो और 2-3 दिन में तुम्हारे पति भी आ ही जाएंगे, सो अब मैं अपने घर जाऊंगी, मुझे और भी ढेरों काम हैं। उन्होंने माताजी को रोकना चाहा, पर वे रुकी नहीं। पति जब घर पहुंचे तो पत्नी ने सब हाल बताया। जानकर वह कार्यकर्ता बड़े हैरान हुए कि उन्होंने तो किसी महिला को देखभाल के लिए नहीं कहा था। पत्नी भी हैरान हुई कि फिर वह महिला कौन थी, और इतनी देखभाल तो कोई अपने सगे रिश्तेदार की भी नहीं करते। फिर जब उन कार्यकर्ता ने देव स्थापना चित्र निकाला और उसे पूजा में रखने के लिए कहा, तो उस चित्र को देखकर उनकी पत्नी चौंक उठी और बड़ी हैरानी से बोली, अरे, यही तो वह माता जी हैं जिन्होंने मेरी इतनी सेवा की। ऋषि सत्ता का आश्वासन, बेटा तू मेरा काम कर, तेरा काम मैं करूँगा, उनके जीवन में चरितार्थ हुआ था। दोनों पति पत्नी कृतज्ञता के आंसू बहा रहे थे। दूसरा संस्मरण है, हृदय की बंद धड़कन पुनः चालू हुई। ये डॉक्टर बसंत कुमार पांडे जी, जो कि रीवा के रहने वाले थे, उनका संस्मरण है। चलिए सुनते हैं। मई 94 में गंभीर हृदयघात हुआ। मेडिकल कॉलेज रीवा के गांधी स्मारक अस्पताल के इंटेंसिव कैरोनरी केयर यूनिट में 1 महीने भर्ती रहा। मेडिकल विभागाध्यक्ष ने तुरंत तीसरी हार्ट सर्जरी के लिए अपोलो हॉस्पिटल मद्रास जाने की सलाह दी। इसके पूर्व बॉम्बे हॉस्पिटल में 2 बार ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी एवं एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी। अगस्त 94 में अपोलो हॉस्पिटल मद्रास में हार्ट सर्जरी हुई। ऑपरेशन थिएटर में आईसीयू में लाया गया। अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई, बीपी गिरने लगा और हृदय की गति कमज़ोर पड़ने लगी। नर्स बड़े डॉक्टरों में
भगदड़ मच गई। एकदम सब कुछ समाप्त। हृदय की धड़कन बिल्कुल बंद हो गई। पत्नी कांता दूर खड़ी हतप्रभ थी। इतने में एक शुभ्र वस्त्रा, छोटे कद की, स्थूलकाय, तेजस्वी महिला अचानक कमरे में आई। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बिस्तर के पास व्यस्त डॉक्टर नर्सों के बीच आकर खड़ी हो गई और कहा, क्या हो गया? और मेरे सिर पर हाथ फेरा। एक क्षण रुकी और कहा, ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे पंपिंग करने लगी। धड़कन पुनः प्रारंभ हो गई। पत्नी रोकने के बावजूद जबरदस्ती कमरे में आकुल व्याकुल होती हुई आई और पूछा, क्या हो गया इन्हें, कैसे हैं? और वह माताजी जो अभी अभी कमरे में आई थी कहाँ गईं? डॉक्टरों ने कहा, हाँ, एक शुभ वस्त्रा तेजस्वी महिला आई तो थी, कहाँ गई पता नहीं, शायद बाहर होंगी। लेकिन आप भीतर कैसे आ गई? बाहर जाइए। पांडे जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। अब ठीक है, कृपया आप बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। कमरे के बाहर देखा, आईसीयू के बाहर देखा, सभी जगह देखा, वह ज्योतिर्मय महिला कहीं दिखाई नहीं दी। निश्चय ही वह वंदनीय माता जी ही थीं जो अपने बेटे की हृदय की धड़कन को अपने पावन स्पर्श से पुनः चालू करने के बाद अंतर्धान हो गई थीं। होश आने पर जब पत्नी ने यह सब पूरा विवरण बताया तो बरबसी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह उठी। धन्य है ऐसी ममतामयी वात्सल्यमयी माता जी और परम पूज्य गुरुदेव। उनके बताए रास्ते पर चलना एवं दिए गए निर्देशों का पूरा करना ही अब हमारे जीवन का उद्देश्य है। सभी को प्रणाम। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये संस्मरण अच्छे लगे होंगे और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल से हम पुनः स्टार्ट करेंगे महाशक्ति की लोक यात्रा। तो सभी को प्रणाम। जय श्री राम।